आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा विषय है काम पर बाइबलीय दृष्टिकोण। काम हम सभी के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, चाहे हम छात्र हों, कर्मचारी हों, गृहिणी हों, स्वतंत्र कार्यकर्ता हों या माता पिता हों। काम ही वो है जो हम करते हैं और जो हमसे करने की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हम में से कई लोगों के लिए घर से काम करना नई सामान्य बात हो गई है। हम तकनीक और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि काम को अपनी निजी जिंदगी से अलग करना मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ, इन दिनों काम को महज एक सामाजिक अपेक्षा या समय बिताने का एक तरीका या यहाँ तक कि एक निश्चित जीवन शैली बनाने और उसे बनाए रखने का एक तरीका मानने की प्रवृत्ति है। ये सभी बातें निश्चित रूप से जरूरी हैं। क्या हमें और कुछ जानने की जरूरत है? क्या काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है? देखिए नतान्या, काम के बारे में हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कुछ लोगों में खुद से बहुत ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि दूसरे हर कीमत पर इससे बचते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी रवैया नकारात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है। हमारा विश्व दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपनी दुनिया को गलत मानक के माध्यम से देखते हैं, तो ये हमें गलत निर्णय लेने, गलत विकल्प चुनने और गलत रास्तों पर ले जाने का कारण बनेगा। परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमारी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पास एक बाइबल आधारित विश्व दृष्टि हो, और यह है कि हमारे दृष्टिकोण, विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बाइबल और उसके सिद्धांतों पर आधारित हो। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से हमें परमेश्वर के वचन को जानने और उसका लगातार अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि हम उस सत्य को जान सके जो हमें स्वतंत्र कर सकता है। बिल्कुल वाणी, हम में से बहुत से लोग अपनी नौकरी के बारे में बाइबल आधारित दृष्टिकोण नहीं रखते। मैं भी बहुत समय तक इसे समझ नहीं पाई थी। इससे आपका क्या मतलब है नतान्या? मैं आपको बताती हूँ वाणी। मैं गलत कारणों से और गलत इरादों के साथ इसमें शामिल हो रही थी। मेरे कामकाजी जीवन और मेरे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के बीच एक बड़ा अंतर था, और मैंने पाया कि मैं दोहरी जिंदगी जी रही हूँ। नौकरी पर एक व्यक्ति और चर्च में और दूसरे विश्वासियों के साथ एक अलग व्यक्ति। नतान्या, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जिससे कई लोग आज भी जूझ रहे हैं। लेकिन चिंता मत करिए, आज के इस भाग में हम इस सवाल का अध्ययन और चर्चा करेंगे कि बाइबल काम के बारे में क्या कहती है। मसीह होने के नाते दर्शकों, जब इस विषय की बात आती है तो हमारे दृष्टिकोण को परमेश्वर के साथ संरेखित करना या मिलाना महत्वपूर्ण है। तो आइए उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 पद को देखकर शुरू करें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बहुत से लोगों के पास काम के बारे में विकृत दृष्टिकोण है। हम काम को बहुत महत्व देते हैं और अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में झोंक देते हैं। या हम में से कुछ लोग विपरीत छोर पर जाकर कहते हैं कि काम करना अर्थहीन या व्यर्थ है। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा काम परमेश्वर के लिए अर्थपूर्ण है। यह हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने पेड़ की टहनी पर एक तितली का कोकून देखा। उसने बैठकर तितली के परिवर्तन को देखने का फैसला किया। उसने घंटों तक तितली को देखा, क्योंकि वो खुद को एक छोटे से छेद से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटों के बाद तितली ने अचानक चलना बंद कर दिया, क्योंकि वो फंस गई थी। आदमी को तितली के लिए बुरा लगा और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने चाकू लिया और कोकून को सावधानी से काटा ताकि तितली को चोट ना पहुंचे। हालांकि तितली बाहर आ गई, लेकिन वो कमजोर दिख रही थी। उसका शरीर सूजा हुआ लग रहा था और उसके पंख सिकुड़े हुए थे। वो वहां बैठा तितली के पंख उगने और उड़ने का इंतजार कर रहा था। तितली चाहे जो भी करे, पंख नहीं उगे और वो वहीं फंस गया और अपने सूजे हुए शरीर और कमजोर पंखों के साथ उड़ने में असमर्थ हो गया। वो आदमी उलझन में था, क्योंकि उसे लगा कि वो तितली के संघर्ष से छुटकारा दिलाकर उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इसी काम ने तितली को कमजोर और अक्षम बना दिया था। तितली को कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों तक पहुंचता था, जो उसे उड़ने में मदद करता था। क्योंकि उसका संघर्ष छोटा था, इसलिए तितली कभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकी और ताकत हासिल नहीं कर सकी, और अब उसे रेंगते हुए अपना जीवन जीना पड़ा।
कितनी गहरी कहानी थी ना। उस उद्देश्य पर ध्यान दीजिए दर्शकों, जिसके लिए परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो क्या परमेश्वर ने बगीचे को आत्मनिर्भर होने के लिए नहीं बनाया? जी हाँ, उसने बगीचे को इस तरह से बनाया कि उसे उगाने और उत्पादक बनाने के लिए मनुष्य की जरूरत थी। आदम परमेश्वर के उद्देश्य में उसका साथी था। आदम का काम परमेश्वर के काम का विस्तार था। उसी तरह हमें भी कामगार बनने के लिए बनाया गया था। हमारा काम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर उसके काम का विस्तार है। ये बहुत ही रोचक बात है वाणी, क्योंकि मैं लंबे समय तक यही मानती आई हूँ कि काम करना एक सजा है, और आज की संस्कृति में काम के बारे में यही आम धारणा भी है। और ये सही भी है नतान्या। यहाँ तक कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरिस्तो भी काम को, खासतौर पर शारीरिक काम को, ऐसी चीज मानते थे जो हमारे दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। हम सभी ने TGIF या थैंक गॉड इट्स फ्राइडे शब्द सुना है, जो उस राहत और उत्साह को संदर्भित करता है जिसे कठिन कार्य सप्ताह के अंत में कई लोग महसूस करते हैं। जी हाँ, और कई लोग वीकेंड के बाद, सप्ताह के अंत होने के बाद, कई बार आपने ये कहते हुए भी उन लोगों को सुना होगा कि फिर से काम पर जाना है या फिर से काम पर लग जाना है या वीकेंड बड़ा छोटा था। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो फ्रीडम 45 या 55 जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है वाणी? मैं आपको बताती हूँ। ये वास्तव में लोगों की 45 या 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने और अपनी नौकरी से मुक्त होने की आशा को दर्शाता है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये हर किसी का सपना होता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अपने काम को जेल की सजा की तरह देखते हैं, जहां हम अपना समय बिताते हैं और जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। इसके लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। सृष्टि के बारे में बाइबल के विवरण में बताया गया है कि परमेश्वर ने दुनिया को बनाने के लिए काम किया। काम करना आवश्यक रूप से कोई बुराई नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ इसके विशुद्ध आनंद के लिए काम किया। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें अपने स्वरूप में बनाया, और उस छवि का एक हिस्सा एक कार्यकर्ता का स्वरूप है। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, एक आदर्श दुनिया जैसा कि इसे होना चाहिए था, और फिर परमेश्वर ने उन्हें काम करने के लिए कहा। उसने उनसे अदन की वाटिका में काम करने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा, और जानवरों और पक्षियों का नाम रखने और उन पर शासन करने के लिए भी कहा। हमें बचपन से ही बताया गया है कि काम को आदम और हवा के पाप का नतीजा समझना चाहिए, और इसलिए यह मानना चाहिए कि काम आवश्यक रूप से एक बुराई है। लेकिन बहनों, परमेश्वर ने आदम और हवा को पाप करने से पहले बगीचे में काम करने के लिए दिया था। बिल्कुल, काम कोई सजा नहीं है, काम में गरिमा होती है। काम कुछ ऐसी चीज है जो परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए बनाया है। काम करना इंसान होने का एक हिस्सा है। जी हाँ, और मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति इस बात से आती है कि हम काम को क्या समझते हैं। काम में वो सब शामिल है जो हम अपनी नौकरी, अपने करियर में करते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। जब हम काम कहते हैं तो इसका मतलब है हमारा दिन भर का काम। इसमें बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना जैसे घर के काम शामिल हैं। स्वयंसेवी काम, चाहे वो हमारे चर्च, किसी चैरिटी के साथ हो या हमारे ससुराल वालों की मदद करना हो। ये हमारी संस्कृति के काम को देखने के तरीके से बहुत अलग है। हम में से कई लोग अपने काम को एक पहचान के रूप में देखते हैं। हमारी नौकरी जितनी प्रतिष्ठित होगी, हम उतना ही मूल्यवान महसूस करेंगे। हम सफलता से खुश होते हैं और असफलताओं से कुचले जाते हैं। बिल्कुल सही। साथ ही हम में से ज्यादातर लोग काम को पैसे कमाने का जरिया समझते हैं, जिससे हम अपनी जरूरतों की चीजों को खरीद पाते हैं। तो समस्या क्या है दर्शकों? जब हमारा समाज काम को अपनी मुक्ति के रूप में देखता है, तो ये काम का एक पदानुक्रम बनाता है। कुछ कामों को दूसरे कामों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। जी हाँ, जैसे कि डॉक्टर और वकीलों का प्रभावशाली काम, या उद्यमी या स्टार्टअप का रोमांचक काम, या चैरिटी की दुनिया को बदलने वाला काम सबसे मूल्यवान माना जाता है। दोहराव वाला और हाथ का काम सबसे कम मूल्यवान माना जाता है। वेतन के आधार पर काम का मूल्यांकन करना भी आसान है। उच्च वेतन वाला काम सबसे अधिक वांछित है। कई लोग ये मानने लगे हैं, जिनमें मैं भी कई सालों से ऐसा मानती आई हूँ, कि निम्न स्थिति या कम वेतन वाली नौकरी हमारी गरिमा पर हमला है।
इसका नतीजा ये होता है कि हम में से कई लोग ऐसी नौकरियां करते हैं जिनके लिए हम बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होते हैं और ऐसे करियर को अपनाते हैं जो हमारी योग्यता के अनुकूल नहीं होते, लेकिन उच्च वेतन और प्रतिष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं। और नतान्या, मुझे यहाँ लगता है कि ये बात भारत के लिए विशेष रूप से सत्य है, जहाँ हम अभी भी श्रम की गरिमा जैसे अवधारणाओं से जूझ रहे हैं जो अन्य यूरोपीय देशों में भी विद्यमान है। तो क्या आप हम दर्शकों के लिए इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल। श्रम की गरिमा का मतलब है कि सभी व्यवसाय या पेशा, चाहे वो बौद्धिक हो या शारीरिक, श्रम समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। किसी भी काम को श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाना चाहिए। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया हर काम प्रशंसा का पात्र है। ये सुंदर बात है वाणी, लेकिन हमारे संदर्भ में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने कचरा संग्रहकर्ताओं, अपने घर के सहायकों, अपने धोबी या यहाँ तक कि किसी रेस्टोरेंट के वेटर के साथ भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। सभी लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, चाहे उनकी नौकरी का स्तर कुछ भी हो। 2 समूहों के बीच एक प्रयोग किया गया। एक समूह में किंडरगार्टन के बच्चे और दूसरे समूह में MBA स्नातक छात्र शामिल थे। पहले चरण में आयोजकों ने बच्चों को छोटी छोटी टीमों में बांटा। बच्चों को एक चुनौती दी गई थी कि वे कच्चे स्पेगेटी स्टिक, स्ट्रिंग, टेप और मार्शमैलो का उपयोग करके समय सीमा के भीतर सबसे ऊंची संरचना को बनाएं। संरचना के शीर्ष पर मार्शमैलो यह दर्शाता था कि ये पूरी तरह तैयार हो गई है। दूसरे चरण में आयोजकों ने किंडरगार्टन के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए MBA स्नातक छात्रों की टीमों को लाया। स्नातक छात्रों ने चुनौती को गंभीरता से लिया। उन्होंने समस्या को विश्लेषणात्मक रूप से देखा और चर्चा की कि अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए स्पेगेटी स्टिक, डोरी और टेप को किस तरह से सर्वोत्तम तरीके से संयोजित किया जाए। आपको क्या लगता है कौन जीता? अगर आपको लगता है कि विजेता हार्वर्ड के छात्र थे तो दोबारा सोचें। किंडरगार्टन के छात्रों ने उन्हें हरा दिया। उनकी वजह यहाँ है। MBA के छात्रों ने अपना ज्यादातर समय सब कुछ पहले ही से तय करने में बिताया। उन्होंने इस बात पर बहस करने में भी बहुत समय बिताया कि कौन प्रभारी होना चाहिए। नतीजतन उनके निर्माण लगातार टूटते रहे। लेकिन छोटे बच्चों ने जल्दी से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने निर्माण का एक तरीका आजमाया। अगर काम नहीं आया तो उन्होंने जल्दी से दूसरा तरीका आजमाया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और कई और प्रयास किए। नतीजतन उन्होंने जल्दी से एक के बाद एक ऊंची संरचनाएं बना दी। MBA के छात्रों ने संभावित परिदृश्यों और चुनौतियों पर चर्चा करने में बहुत अधिक समय बिताया। तो उस दिन शोधकर्ताओं ने क्या सीखा? योजना बनाना अच्छा है, लेकिन ये चीजों को आजमाने का विकल्प नहीं है। कई बार हम काम को एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मानते हैं, पैसा या प्रतिष्ठा, लेकिन हम काम को महत्व देने से चूक जाते हैं। वाह, कितनी अद्भुत कहानी थी। हाल ही में मुझे गॉड इन माई एवरीथिंग नामक पुस्तक मिली। अपनी पुस्तक गॉड इन माई एवरीथिंग में काम के बारे में बात करते समय पादरी केन शिगेमित्सु ने कहा है परमेश्वर के साथ सह निर्माण, और वो इस शब्द का उपयोग करते हैं। परमेश्वर का काम हमारे साथ साझेदारी में किया जाता है। दर्शकों, यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे काम का उपयोग संसार की सेवा और आपूर्ति के लिए करता है। परमेश्वर तुरंत हमें आवश्यक भोजन उपलब्ध कराकर प्रतिक्रिया कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हमें भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस तरह का तरीका नहीं चुनते। इसके बजाय परमेश्वर किसानों, ट्रक ड्राइवरों, किराने के कर्मचारियों, रेस्टोरेंट कर्मचारियों, व्यवसायों और कई अन्य लोगों के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, जब हम उस घर के बारे में सोचते हैं जिसमें हम रहते हैं, आप रहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो शिक्षा हमने प्राप्त की है, जो चिकित्सा देखभाल हमें प्रदान की गई है, ये सब लोगों द्वारा परमेश्वर के साथ मिलकर किए गए सृजन का परिणाम है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। पर फिर परमेश्वर के लिए काम क्यों मायने रखता है? परमेश्वर हमें लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ काम करने के लिए बुलाते हैं। मसीहों के तौर पर हमें अपने काम को एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में देखना चाहिए, जिसमें परमेश्वर मानव जाति की देखभाल कर रहे हैं और अपनी दुनिया का नवीनीकरण कर रहे हैं। दुनिया जो मानते हैं दर्शकों, उसके विपरीत काम हमारा उद्धार नहीं है। ये हमें हमारी कीमत और पहचान दे सकता है, या हमें खुश करने वाली चीजें खरीदने के लिए पैसे दे सकता है, लेकिन हमारा काम तभी मायने रखता है जब ये दूसरों की सेवा में किया जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है वाणी। आपको पता है, परमेश्वर हमारे द्वारा किए गए कार्य का उपयोग
हमें आकार देने और हमारे हृदयों को आकार देने के लिए करता है। वो हमें शिष्यों के रूप में परिपक्व बनाने के लिए कार्य का उपयोग करता है। वो जीवन की यात्रा में हमारा साथी है और उसके साथ काम करना एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने रिश्ते को गहरा करते हैं और परमेश्वर के हृदय को जानते हैं। कुलुस्सियों 3:23 कहता है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हम काम करने के लिए काम पर हैं और हमें इसे अच्छी तरह से करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपने कामों को अच्छी तरह से और समय पर पूरा करना। लोगों को हमें अर्थात परमेश्वर के बच्चों को एक अच्छे कर्मचारी के मानक के रूप में देखना चाहिए। हमारी कार्यनीति लोगों को या तो मसीह की ओर ले जा सकती है या उससे दूर कर सकती है। पुराने नियम में यूसुफ की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। उत्पत्ति 39:6 में लिखा है, सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है दर्शकों? यूसुफ एक गुलाम था और फिर भी पोतीफर ने देखा कि यूसुफ किस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करता था। जी हाँ, अगर हम अपने काम करने वाले लोगों के नाम के बदले पोतीफर लिख दें तो क्या हम अपना नाम यूसुफ के नाम के साथ जोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है दर्शकों जिसे हमें खुद से पूछना चाहिए। जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो हमें प्रतिक्रिया देने के अवसर भी मिलते हैं। उस समय डर के मारे चुप रहना आसान होता है, लेकिन बाद में काम कैसे किया गया है इस बारे में शिकायत करना आसान होता है। लेकिन आइए देखें कि यूसुफ की कहानी में क्या होता है। हम देखते हैं कि जब उसे अवसर दिया गया तो यूसुफ ने उत्पत्ति 41 में फिरौन को एक योजना प्रदान की। इसके कारण कई लोगों की जान बच गई। हमारे अंदर भी परमेश्वर की वही आत्मा है जो हमें ऐसे विचार और अंतर्दृष्टि देती है जो दूसरों के पास नहीं होगी। हम अपने नियोक्ताओं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक आशीष बन सकते हैं यदि हम परमेश्वर द्वारा हमें डाली गई बातों को साझा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए दर्शकों कि चाहे हम फीडबैक दे रहे हों या ले रहे हों, हमें ऐसा विनम्र भावना के साथ करना चाहिए। जी हाँ, विनम्रता की बात करते हुए कुलुस्सियों 4:6 में बाइबल कहती है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। चाहे हमारा व्यक्तित्व कैसा भी हो और चाहे घर पर कुछ भी हो रहा हो या यातायात कितना भी खराब हो, हमें कार्यस्थल पर मिलने वाले हर व्यक्ति के प्रति सम्मानजनक और दयालु होना चाहिए। जी हाँ, इसके लिए गुड मॉर्निंग, प्लीज और थैंक यू कहना बहुत कारगर हो सकता है। जब हम लोगों की आंखों में देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे हैं, तो हम व्यक्तिगत स्तर पर चिंता प्रदर्शित करते हैं। किसी ने कहा, मैंने सीखा है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। बिल्कुल सही। काम करने की क्षमता अपने आप में एक विशेष अधिकार है। काम अपने आप में एक उद्देश्य को पूरा करता है। चाहे हम कुछ भी करें या हमारे योगदान को कौन महत्वपूर्ण मानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि हमेशा ऐसा ना लगे, लेकिन हमारा काम परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए एक आशीष बने। जरा सोचिए कि हम कितने घंटे काम पर रहते हैं, कम से कम रिटायर होने तक, और ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना? इसलिए यह सवाल पूछना महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्या हम काम पर खुश हैं? क्या हमें अपनी नौकरी में संतुष्टि मिलती है, या हम इसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि इससे हर महीने हमारे बैंक खाते में पैसे आते हैं? भजन 16:8-9 पद में भजनकार ने कहा, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरा आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मुझे लगता है कि ये एक प्रेरणादायक वचन है। काम पर जाने से पहले हफ्ते के हर दिन आइए हम अपनी नौकरी के बारे में प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। जी हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम क्या है, लेकिन कुछ मिनट निकाल कर प्रभु को अपने कार्यस्थल और उन लोगों के बारे में बताइए जिनके साथ हम काम करते हैं या जिनके लिए हम काम करते हैं। याद रखिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में अदृश्य भागीदार है और वो हर दिन हमारे साथ रहता है।
एक बार जैक नाम का एक आदमी था जो ग्रामीण अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता था। जैक का जन्म किसानों के परिवार में हुआ था जो हर दिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। छोटी उम्र से ही जैक ने कड़ी मेहनत के महत्व को और अच्छे से किए गए काम से मिलने वाली संतुष्टि को सीखा। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैक ने अपने परिवार के खेत को संभालने का फैसला किया। वो हर दिन फसलों की देखभाल, उपकरणों की मरम्मत और पशुओं की देखभाल में लंबे समय बिताता था। हालांकि काम कठिन और अक्सर बिना किसी आभार के होता था, जैक ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि अपने परिवार को चलाने के लिए उसकी कड़ी मेहनत जरूरी थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, जैक का खेत बड़ा और अधिक सफल होता गया। वो हमेशा अपनी फसलों को बेहतर बनाने, अपनी उपज बढ़ाने और लागत कम करने के तरीकों की तलाश में रहता था। वो लगातार नई रोपण तकनीकों, सिंचाई विधियों और उर्वरकों के साथ प्रयोग कर रहा था। अपनी सफलता के बावजूद जैक ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो विनम्र और मेहनती रहा, हमेशा अपने पड़ोसियों और दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसे अपने काम पर गर्व था क्योंकि उसे पता था कि उसकी फसलें पूरे देश में परिवारों का पेट भर रही हैं। लेकिन जैक के लिए जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। उसके रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, सूखे और बाढ़ से लेकर कीटों और बीमारियों तक। कई बार ऐसा भी हुआ जब उसे लगा कि उसे खेत बेचना पड़ेगा और अपने सपने को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जैक ने कभी हार नहीं मानी। वो मुश्किल समय में भी डटा रहा, हमेशा अपनी नजर पुरस्कार पर बनाए रखी। वो जानता था कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी और वो सही था। जैक की सफलता की चर्चा तेजी से फैली और जल्द ही स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उसकी चर्चा होने लगी। देश भर से लोग उसके खेत को देखने और उसके तरीकों को सीखने के लिए आते थे। जैक हर जगह युवा किसानों के लिए एक आदर्श बन गया, उन्हें कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी ना छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे जैक बड़ा होता गया, उसने अपनी विरासत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो जानता था कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन वह और भी कुछ करना चाहता था। उसने अपने समुदाय के उन युवाओं के लिए छात्रवृत्ति निधि शुरू की और इस चीज का फैसला किया जो कृषि में करियर बनाना चाहते थे। यह फंड बहुत सफल रहा और जैक की उदारता की बदौलत कई युवा कॉलेज जा पाए। कुछ लोग तो जैक के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद सफल किसान भी बन गए। अंत में जैक को एहसास हुआ कि उसका जीवन जीने लायक था। उसने कड़ी मेहनत की थी, अपने समुदाय को कुछ दिया था और दुनिया में बदलाव लाया था। वो अपनी कब्र में यह जानते हुए गया कि उसने दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ी है जो उसने पाई थी। हम सभी के पास काम है दर्शकों। हमारे पास काम करने के तरीके से लेकर हमारे बोलने के तरीके तक हम जो कुछ भी करते हैं वो सब परमेश्वर की आराधना का कार्य है। बहुत ही सुंदर वीडियो था। परमेश्वर हम में काम करना चाहता है, ना कि सिर्फ हमसे काम पूरा करवाना चाहता है। हो सकता है हम चुनौतीपूर्ण सहकर्मियों और असंभव कार्यों के साथ एक कठिन नौकरी में हैं। यह हमारे लिए वफादारी, समर्पण और संघर्षों पर विजय पाने का एक मौका हो सकता है। जब हम काम करते हैं तो हमारे चरित्र का निर्माण होता है और हम भविष्य में परमेश्वर द्वारा बुलाए गए अधिक काम करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं, चाहे वो करियर में हो, चर्च में सेवा करने में हो या किसी अन्य चीज में हो। आखिरकार हमारा काम प्रबंधन के बारे में है। हमें अपने दिमाग, शरीर, रचनात्मकता और दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए महान अवसर दिए गए हैं जो परमेश्वर ने हमें आवंटित किए हैं। दर्शकों, आइए हम अपने पास मौजूद संसाधनों और क्षमताओं के लिए जिम्मेदार और आभारी बने। आइए हम काम करें क्योंकि हमें यीशु से एक काम मिला है, ना कि सिर्फ पैसों के लिए। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप आज के भाग से प्रोत्साहित जरूर हुए होंगे और आपको चुनौती मिली होगी। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन जिससे पहले हम आपसे विदा लें, आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें काम के महत्व को और आपने क्या पिता परमेश्वर जी बाइबल के द्वारा, अपने वचन के द्वारा काम का महत्व हमारे जीवन में पाया है या हमें बताने की वो कोशिश की है, वो बताया है। पिता परमेश्वर, हमारे लिए अब तक या कई सारे लोग जो आज सुन रहे थे इस वचन को, उनके लिए अब तक शायद काम एक बोझ ही था,
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये बताया कि काम कोई बोझ नहीं बल्कि आपकी दी हुई एक आशीष है। पिता, हमें ऐसी अक्ल, बुद्धि और दानाई दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी काम हम करें, ये सोच करके स्तर के हिसाब से, पैसों के हिसाब से उस काम को ना करें, बल्कि आपकी दी हुई आशीष के रूप में उसे देख करके परिपक्वता के साथ, पूर्णता के साथ उसे पूरा करने वाले बन सकें। जिस भी कार्य को करें उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपके वचन के द्वारा हमने इस बात को सीखा कि किस तरह से आपने यूसुफ के जीवन को एक गवाही बनाया, क्योंकि उसने काम को आपकी दी हुई आशीष समझा और उसे अपनी पूर्ण योग्यता के साथ में, सिद्धता के साथ में आपके ऊपर विश्वास करके पूरा करता गया और आपने उसके सिर को, उसके मस्तक को ऊंचा किया। प्यारे प्रभु, हमें भी ऐसा बनाइए ताकि हम आपने जितने कार्य हमें सौंपे हैं उनमें आप ही के नाम को महिमा देते हुए उन कार्यों को पूरा कर सकें और केवल अपनी दृष्टि आपकी ओर टिकाए रहें। सारी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, आज हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है और आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे।